नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम BA सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र क्या होता है। इससे पहले हमने BA थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस हिंदी में अपलोड कर दिया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करके दे सकते हैं। आज की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है समाज मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसका क्षेत्र क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म से जिज्ञासु होता है। ठीक है, मनुष्य क्या है, जन्म से ही उसके अंदर इच्छा होती है नई नई चीज़ों के बारे में जानने और समझने की। इस कारण मनुष्य क्या करता है, व्यवहार और व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने वह समझने का प्रयास करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पेपर का नाम है सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान। तो सामाजिक व्यवहार का मनोविज्ञान पेपर का नाम है, तो इसमें जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे कहीं ना कहीं उसमें क्या है, सामाजिक व्यवहार और व्यक्ति का व्यवहार जो है केंद्र बिंदु में रहेगा। उसी के बारे में बात किया जाएगा। तो व्यवहार के विभिन्न स्वरूपों को जानने व समझने का प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। सही बात है कि जैसी परिस्थिति होती है उसी के हिसाब से व्यक्ति क्या है, अलग अलग व्यवहार करता है। एक व्यक्ति उसी परिस्थिति में दूसरा व्यवहार करता है और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में उससे अलग व्यवहार करता है। तो क्या है, इसी व्यवहार के क्यों कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में क्यों व्यवहार कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है और किस लिए व्यवहार कर रहा है, इसको समझने का प्रयास ही क्या है, समाज मनोविज्ञान करता है। यदि अब समान अर्थ में देखें तो समाज मनोविज्ञान की वह शाखा है, एकदम सिंपल सा ये आपको जो है अर्थ बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सामाजिक समस्याओं यानी कि समाज से जुड़ी जो समस्या है उसके बारे में, सामाजिक व्यवहार, व्यक्ति समाज में जो व्यवहार करता है उसको सामाजिक व्यवहार कहा जाता है उसको, तथा मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया, एक समाज का दूसरे समाज के साथ अंतःक्रिया यानी कि परस्पर जो वार्तालाप होते हैं उसको सामाजिक अंतर किया जाता है। उसी का क्रमबद्ध यानी कि एक क्रम से तथा वैज्ञानिक रूप से विज्ञान के बनाए गए नियमों के माध्यम से जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं समाज मनोविज्ञान। ठीक है, ये एकदम सिंपल अर्थ हुआ। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में समाज मनोविज्ञान का विस्तार तथा विकास मैकडूगल की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी 1908 के प्रकाशित होने के बाद तेजी से हुई। ठीक है, यानी कहने के तात्पर्य कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा समाज मनोविज्ञान है। इसका विस्तार और विकास कब तेजी से हुआ, जब मैकडूगल ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी का प्रकाशन 1908 में किया। तब से इस शाखा यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान का विस्तार एवं विकास बहुत तेजी के साथ हुआ। ये तो अर्थ के बारे में हुआ, मतलब एकदम सिंपल में आप अर्थ जानें कि सामाजिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक समस्याओं, सामाजिक व्यवहार तथा मनुष्य की सामाजिक अंतःक्रिया का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। इसको हम सामाजिक मनोविज्ञान कहते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समाज का अंग होता है। तो वो समाज में रहकर किस प्रकार से व्यवहार कोई कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस लिए कर रहा है, जब इस बात का हम अध्ययन करते हैं, इस बात को जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो उसे हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। यानी कि मनोविज्ञान क्या करता है, समाज को मनोविज्ञान के नज़रिए से जब हम देखते हैं तो उसको हम समाज मनोविज्ञान कहते हैं। अब कुछ परिभाषा देख लेते हैं जिससे आपको समाज मनोविज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान क्या है और भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए,
किम्बल यंग 1972 कहते हैं कि समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक मतलब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, भावनाओं यानी उसकी फीलिंग्स क्या है, संवेग, इमोशंस एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। यानी कि कहने के मतलब यह कि किम्बल यंग ये कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो किसी व्यक्ति से किस तरह प्रभावित होता है, उसकी भावनाओं से किस तरह प्रभावित होता है, इसकी विचारों से, उसकी आदतों से किस प्रकार प्रभावित होता है। जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समाज मनोविज्ञान कहते हैं। अगली परिभाषा जो हमने यहाँ लिया है वो है बेरोन तथा बर्न 1987 के अनुसार। ये कह रहे हैं कि समाज मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है। इन्होंने कहा कि ये क्या है, एक वैज्ञानिक क्षेत्र है। वैज्ञानिक क्षेत्र क्यों कहा जा रहा है बार बार, क्योंकि ये विज्ञान के द्वारा बनाए गए नियमों, सिद्धांतों का पालन करके अपने किसी भी सिद्धांत का निर्माण करता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक कहा जा रहा है। जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार के स्वरूप एवं कारणों को समझने की कोशिश करता है। सामाजिक परिस्थिति अलग अलग होते हैं, जैसे कि कोई आर्थिक परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, धार्मिक सामाजिक परिस्थिति है, उसमें कोई व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है, क्यों व्यवहार कर रहा है, जब इसके बारे में हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं तो इसे हम क्या है, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत लाते हैं। अब सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। आपने अर्थ समझा, परिभाषा समझा, इसके आधार पे हम समझते हैं कि समाज मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। ये विज्ञान है अथवा कला है। अगर कोई भी विषय विज्ञान तभी हो सकता है जब वो विज्ञान के द्वारा बनाए गए नियमों एवं सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अपना प्रयोग करे, तो इसी बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहला जो विज्ञान का क्राइटेरिया है वो वैज्ञानिक पद्धति। अगर कोई विषय वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है तो उसे हम विज्ञान की श्रेणी में डालते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान आप जानते हैं कि वो जब भी किसी सामाजिक व्यवहार या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है तो क्या है, वो विज्ञान के द्वारा जो बनाए गए नियमों एवं सिद्धांतों उसके अनुसार करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के हमको पूर्वाग्रह एवं विभेद के बारे में जानना है तो सामाजिक मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह एवं विभेद मापनी बनाया गया है। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का मापनी बनाया गया है, जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान और समझ सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक पद्धति सामाजिक मनोविज्ञान अपनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, समाज विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। प्रामाणिकता क्या है, कोई बात कितनी ऑथेंटिक है, ये जिस विषय में होता है उसे विज्ञान की श्रेणी में डाला जाता है। जब कोई विषय वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है तो उससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। ठीक है, प्रामाणिक मतलब वो सबको जो है स्वीकृत होते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान में भी जो सिद्धांत और नियम बनाए जाते हैं वो वैज्ञानिक पद्धति को अपना कर बनाए जाते हैं, इसलिए इसमें प्रामाणिकता का गुण क्या है, पाया जाता है। तीसरा है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब जो सिद्धांत नियम एक जहाँ बन रहे हैं वो किसी भी देश काल परिस्थिति में सब जहाँ लागू हो। जैसे मैथ में आप इंडिया में 2 + 2 4 कह रहे हैं तो वो बाहर भी आप किसी भी देश में चले जाए तो वही होगा। तो समाज मनोविज्ञान में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जब भी कोई सिद्धांत का निर्माण किया जाए, नियम निर्माण किया जाए तो उसमें सार्वभौमिकता का गुण हो। तो समाज मनोविज्ञान में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में हम रख सकते हैं। वस्तुनिष्ठता क्या है कि समाज मनोविज्ञान में जो सिद्धांत एवं नियम बनते हैं वो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी व्यक्ति के या प्रयोगकर्ता की मनोवृत्ति के प्रभावित हुए बिना बनता है, और इससे जो प्राप्त होते हैं परिणाम वो विश्वसनीय एवं वैध होते हैं, इसलिए इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। पांचवा है भविष्यवाणी की योग्यता। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, वो भी व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करके उसके संबंध में भविष्य में भविष्यवाणी करने की योग्यता मनोविज्ञान में होता है। तो मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है सामाजिक मनोविज्ञान, जो समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और उसके संबंध में क्या है, वो भविष्यवाणी करता है। तो सामाजिक मनोविज्ञान में भी भविष्यवाणी करने की योग्यता
पाई जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, ये विज्ञान की श्रेणी में आती है। तो ये सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हुआ। अब हम देख लेते हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र या कार्यक्षेत्र क्या होता है। देखिए, सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र या कार्यक्षेत्र से मतलब यह होता है कि सामाजिक मनोविज्ञान में आपको क्या क्या अध्ययन कराया जाता है या किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र या कार्यक्षेत्र के रूप में जानते हैं। सबसे पहला है बालक के सामाजिककरण। सामाजिककरण क्या है? जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के संपर्क में आकर क्या है वो समाज के संपर्क में आता है, और कई ऐसे व्यवहार होते हैं जो समाज को वो सीख कर उसी के हिसाब से व्यवहार करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण। तो समाज मनोविज्ञान में बालकों के सामाजिकरण के संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक मनोवृत्तियों का अध्ययन, यानी कि मनोवृत्ति क्या है, मन की स्वाभाविक स्थिति। किसकी मन की स्वाभाविक स्थिति? समाज की मनोवृत्ति या समाज के विचार क्या है, ठीक है, विभिन्न पहलुओं पे इस बात का भी अध्ययन कहाँ किया जाता है, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का भी अध्ययन क्या है, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। अंतर व्यक्तिक आकर्षण का अध्ययन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कैसे आकर्षित होता है और कैसे अनाकर्षित होता है, इस बात का भी अध्ययन क्या है, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक व्याधियों का अध्ययन, यानी कि हर समाज में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ बुराइयाँ होती हैं, जो बुराइयाँ हैं उसी को यहाँ पे व्याधि कहा गया है। तो उन व्याधियों का अध्ययन करके, सामाजिक कुरीतियों का अध्ययन करके, ऐसी परंपराएं जो अंधविश्वास से ग्रस्त है उनका अध्ययन करके उनको दूर करने का भी प्रयास क्या है, समाज मनोविज्ञान करता है। संचार माध्यमों का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों का अध्ययन भी समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। अगला है प्रचार। प्रचार यानी कि समाज मनोविज्ञान में कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को प्रचारित करता है या प्रचार का क्या महत्व किसी व्यक्ति या समाज का, इसको भी क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है, तो आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक पार्टियां विभिन्न प्रकार के समाज के लोगों को या विभिन्न प्रकार के धर्मों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रकार की रणनीति बनाती है। तो इन बातों का भी अध्ययन क्या है, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। समूह का अध्ययन, विभिन्न प्रकार के समूहों का अध्ययन, ठीक है, तथा सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, कोई समाज इस प्रकार के व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका भी अध्ययन क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक एकता एवं तनाव का अध्ययन, समाज में एकता अगर बने तो किन कारणों से बने, अगर एकता बिगड़ी है या तनाव है तो वो किन कारणों से हुई है, इस बात का भी अध्ययन क्या है, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। आक्रामकता तथा हिंसा, कोई व्यक्ति क्यों आक्रमणशील हो जाता है और हिंसा पे उतारू हो जाता है, समाज में हिंसात्मक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, आज का व्यक्ति इसमें क्यों ज़्यादा लिप्त है, इस बात का भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान करता है। सामाजिक संज्ञान, संज्ञान से तात्पर्य किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, अवधान एवं स्मृति से होता है या उसके विचार से होता है। और सामाजिक संज्ञान का मतलब होता है समाज से संबंधित जो विचार, समाज का विचार होता है, उसे सामाजिक संज्ञान हम कहते हैं। तो इस बात का भी अध्ययन समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण, यानी कि एक समाज दूसरे समाज से किस तरह प्रभावित होता है और कोई व्यक्ति दूसरे समाज का किस तरह से प्रत्यक्षीकरण करता है, इस बात का भी अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। पूर्वाग्रह एवं विभेद, पूर्वाग्रह मतलब किसी व्यक्ति के प्रति पहले से जो धारणा बना ली जाती है उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। एवं विभेद किसे कहते हैं, मतलब उच्च जाति निम्न जाति में विभेद, गरीब अमीर विभेद, इसको क्या कहते हैं, विभेद। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन क्या है, समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। तो हमने आज की क्लास में देखा कि सामाजिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ हमने इसकी प्रकृति देखा कि यह वैज्ञानिक है, तो क्यों वैज्ञानिक है, और कुछ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। इस टॉपिक से संबंधित आपको हैंड रिटन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
जहाँ से जाके आप अपने नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे ही आगे भी बीए थर्ड सेमेस्टर से संबंधित यूनिट वाइज जितने भी टॉपिक है उनको इस क्लास में कवर किया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और जिससे कि आप लोग को क्या है साइकोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के बेहतरीन नोट्स एवं क्लास उपलब्ध हो सके। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।